बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 24 साल का लड़का है। वो स्टेट के यहाँ पर नौकरी करता था। वह रोज़ नौकरी करने जाता था, घर आता था, खाना बनाता था, खाना खाता था, सो जाता था। फिर वह नौकरी करने के लिए जाता था, फिर घर आता था, फिर खाना बनाता था, फिर सो जाता। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। उसके माँ बाप उसकी ज़िंदगी में नहीं थे और वह जैसे ही खाना बना करके हाथ मुंह धोने जाता था तो उसकी एक रोटी गायब हो जाती, और फिर वह दूसरे दिन खाना बना करके हाथ मुंह धोने जाता है तो उसकी एक रोटी फिर गायब हो जाती। वह 4 रोटी बनाता था, उसमें से एक रोटी गायब हो जाती। तीसरे दिन वह ध्यान रखता है और फिर वह ध्यान देता है कि चूहा जो है उसकी रोटी ले जाता है और उस चूहे को पकड़ लेता है और वह चूहे से कहता है कि भाई तू मेरी किस्मत का क्यों खा रहा है। तो फिर वह चूहा कहता है कि भाई तू मेरी किस्मत का क्यों खा रहा है। तो वह लड़का कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरी ज़िंदगी में मेरे माता पिता नहीं है और मैं एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता हूँ और मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं जिनसे मैं सिर्फ 4 रोटी और सब्जी ही बना पाता हूँ। उनमें से तुम एक लेकर चले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, मेरी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी। तो वह चूहा कहता है तुम्हारे इन सवालों के जवाब तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। तो वह लड़का कहता है कि तुम ही बताओ कौन दे सकता है। तो वह चूहा कहता है कि तुम्हारे इन सवालों के जवाब गौतम बुद्ध दे सकते हैं। तो वह लड़का खुश हो जाता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह सेठ से 5-6 दिन की छुट्टी ले लेता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चला जाता है। रास्ता बहुत ही लंबा था तो रास्ते में जाता है तो रात हो जाती है। तो उसे ठहरने के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वह थोड़ी ही आगे जाता है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है और वह हवेली की मालकिन से कहता है कि मुझे यहाँ एक रात रहने के लिए या फिर शरण मिल सकती है। तो वह मालकिन कहती है कि बेटा तुम्हें यहाँ शरण तो मिल सकती है, लेकिन तुम यह तो बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। कि माताजी मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वह माताजी कहती है कि बेटा जा तो बड़ी अच्छी जगह रहे हो, लेकिन गौतम बुद्ध से हो सके तो मेरे एक सवाल का जवाब पूछ करके आना। तब वह बेटा कहता है कि माताजी जरूर पूछ करके आऊँगा। तो वह उस हवेली की मालकिन कहती है कि बेटा मेरी जो 20 साल की लड़की है वह 20 साल से एक भी शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है। तुम गौतम बुद्ध से यह पूछ लेना कि मेरी ये बेटी कब बोलेगी। और यह बोलते बोलते हवेली की मालकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लड़का कहता है कि माताजी मैं जरूर पूछ करके आऊँगा। और सुबह हो जाती है, वह लड़का फिर आगे चला जाता है। जब वह आगे जाता है तो उसे रास्ते में बर्फीले पहाड़ मिलते हैं। उन बर्फीले पहाड़ों को देख करके वह सोचता है कि अब मैं गौतम बुद्ध से कैसे मिल पाऊंगा, इन बर्फीले पहाड़ों को मैं कैसे पार करूंगा। देखते ही देखते उस लड़के को एक जादूगर दिखाई देता है और वह जादूगर वहां पर तपस्या कर रहा होता है। तो वह लड़का उस जादूगर से कहता है कि जादूगर भैया आप मेरी कुछ मदद करो, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। तो जादूगर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम जहाँ जा रहे हो वह बहुत अच्छी जगह है, तो तुम गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, तो मैं तुम्हें इन बर्फीले पहाड़ों से पार करा सकता हूँ। तब वह लड़का कहता है कि जरूर, आप सवाल तो बताइए। तब जादूगर कहता है कि मेरा ये सवाल है कि मैं 1000 वर्ष से इन्हीं बर्फीले पहाड़ों पर तपस्या कर रहा हूँ और स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। तुम गौतम बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तब फिर वह लड़का कहता है कि मैं जरूर पूछूंगा। तब जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और बर्फीले पहाड़ों से इस लड़के को रेगिस्तान में खड़ा कर देता है। और रेगिस्तान में आगे जाता है तो उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। तब वह सोचता है कि मैं इस नदी को पार कैसे करूं। तभी उस नदी में उसे एक कछुआ दिखाई देता है और वह लड़का उस कछुए से कहता है कि कछुआ भाई तुम मेरी मदद करो, तुम्हारी पीठ पर बैठा कर कि तुम मुझे इस नदी को पार कराओ। जैसे ही कछुए से ऐसे कहता है तो कछुआ कहता है कि जरूर, और वह लड़का कछुए की पीठ पर बैठ जाता है। और आगे जैसे ही नदी में वो जाता है तो कछुआ पूछता है कि भाई आप जा कहाँ रहे हो। तो वह लड़का कहता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वह कछुआ कहता है कि तुम जा तो बड़ी अच्छी जगह रहे हो, उनसे पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वह लड़का कहता है कि जरूर पूछ लूंगा। अब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है। वह प्रवचन चल रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है तो गौतम बुद्ध यह घोषणा करते हैं, गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है, इसके अलावा और कोई सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। तब वह लड़का चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर किसके सवाल को मैं छोड़ूं। पहला जो सवाल आता है उसके दिमाग में वो आता है उस मालकिन का। वह मालकिन कहती है कि उसकी 20 साल की बेटी है और वह बचपन से ही 20 सालों तक एक भी शब्द नहीं बोली और उसके कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह सोचता है कि मैं उन मालकिन के सवाल को तो नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर दूसरा जो दृश्य उसके आंखों के सामने आता है वह आता है उस जादूगर का, जो 1000 वर्ष से उन बर्फीले पहाड़ों में तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। तीसरा जो दृश्य आता है वह आता है कछुए का, जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है 500 सालों से वह नदी में है।
और चौथा जो दृश्य उसके सामने आता है वह आता है अपना, जो सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। फिर वह सोचता है कि मैं तो सेठ के यहाँ पर नौकरी कर ही रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो चल ही रही है, ऐसे ही कट जाएगी और मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरे जीवन में खुशियां भी आ जाएगी। और वह अपनी सवाल को छोड़ देता है और वह तीनों सवालों को पूछ लेता है। तो फिर गौतम बुद्ध उन तीनों सवालों का जवाब देते हैं। पहला जो सवाल का जवाब गौतम बुद्ध देते हैं वो यह होता है, वो मालकिन का सवाल होता है। वह कहते हैं कि तुम्हारी जो मालकिन है, उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जिस दिन शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब यह देते हैं कि जादूगर जो है, तो जादूगर ने जिस दिन छड़ी छोड़ दी वह स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरे सवाल का जवाब यह देते हैं कि जो कछुआ है, जिस दिन उस कछुए ने अपना कवच निकाल दिया वह ड्रैगन बन जाएगा। तो फिर वह जो लड़का होता है वह गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। तो सबसे पहले जो लड़का है उसकी जो मुलाकात है वह कछुए से होती है। वह कछुए से कहता है कि कछुआ भाई तुम एक काम करो, अपने कवच को उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन तुमने अपना कवच उतार दिया तुम ड्रैगन बन जाओगे। और जैसे ही कछुआ अपना कवच उतारता है उसमें मोतियां निकलती है। तो कछुआ कहता है कि मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, और उन मोतियों को वह लड़के को दे देता है। और जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है तो वह जादूगर से मिलता है। तो जादूगर से कहता है कि जादूगर भैया मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुमने जिस दिन छड़ी छोड़ दी उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। तो जादूगर कहता है ये लो छड़ी छोड़ दी, इस छड़ी को अब तुम रख लो, मैं इस छड़ी का क्या करूंगा, मैं तो स्वर्ग जा ही रहा हूँ। और तीसरा जो सवाल आता है, तीसरी जगह जब पहुंचते मालकिन के पास, और वह लड़का मालकिन से कहता है कि मालकिन मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब गौतम बुद्ध से पूछ लिया है। तो वह मालकिन कहती है कि बेटा जल्दी बताओ। तब फिर वह लड़का कहता है कि गौतम बुद्ध ने तुम्हारे सवाल का जवाब यह बताया, तुम्हारी जो 20 साल की लड़की है जिस दिन इसकी आप शादी करवा दोगी उस दिन यह बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन कहती है तो देर किस बात की, दूल्हा मेरे सामने ही तो खड़ा है, तुमसे अच्छा लड़का और कौन हो सकता है। और लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों की शादी करा दी जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने सुख का त्याग करता है दूसरों के सुखों के लिए, उसे तो भगवान कभी दुखी होने ही नहीं दे सकते। देखो उस लड़के में कितनी महानता है कि उस लड़के ने अपने सवाल का त्याग किया, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग किया। उसने यह नहीं सोचा कि मैं अपना सवाल पूछ करके अपनी जिंदगी में खुश रह सकता, उसने यह सोचा, पहला जो सवाल है उसके दिमाग में आया कि वह जो मालकिन है उसकी बेटी वह बोल नहीं पा रही है, उसका सवाल पहले पूछ लेता हूँ, उसकी खुशी का उसने ख्याल रखा। दूसरा जो सवाल है वह उसके दिमाग में आया जादूगर की, जादूगर जो है बेचारा स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा है बर्फीले पहाड़ों पर। तीसरा जो सवाल उसके दिमाग में आता है कि वह जो कछुआ है बेचारा ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है 500 सालों से नदियों में, उसने अपनी खुशी का त्याग करके उन तीनों की खुशी के बारे में सोचा, तो उसके जीवन में अपने आप खुशी आ गई। क्योंकि कछुए ने जैसे ही कवच उतारा तो उसे मोती मिल गई, उसके जीवन में धन आ गया। जादूगर ने जैसे ही छड़ी छोड़ी तो छड़ी जो है जादूगर ने उस लड़के को दे दी, तो उसके पास क्या आ गई, ताकत आ गई। और उस मालकिन को जैसे उसने उसके सवाल का जवाब दिया, उसकी खुशी उसे बताई, तो उस मालकिन ने कहा कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करा दी। उसके जीवन की जो खुशियाँ, उसके जीवन में अपने आप खुशी आ गई, यानी उसे मोती मिल गए, उसके जीवन में धन आ गया, उसे छड़ी मिल गई, उसके जीवन में ताकत आ गई, उसकी शादी हो गई। उस लड़के की पूरी जो लाइफ है वो सेटल हो गई थी, क्योंकि उसने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है उसे अपने आप खुशी मिल जाती है।